हाँ जी, तो आज 18 जनवरी है 2026। तो आज मुझे हो चुके हैं लाइक 1.5 साल, लाइक क्लोज टू 1.5 साल हो चुका है आए हुए। और मेरा कनाडा का एक्सपीरियंस ऐसा है कि लाइक बहुत बेकार भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। मैं क्या था, मैं इंडिया में था तो मैं बहुत ऐसा था यार, चिल था। मेरे को कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। किसी चीज़ की टेंशन होती भी थी तो यार इतनी फील नहीं होती थी, मेरे दोस्त होते थे, मम्मी पापा, तो लाइक इतनी फील नहीं होती थी। पापा लेते थे मेरी मतलब सारी चीज़ की टेंशन। मैं इतनी लेता नहीं था। और मेरी मेरी भी पापा ही लेते थे टेंशन, तो ये क्या करेगा तू जिंदगी में, क्या है तेरा करने का। पर मैंने कभी खुद की टेंशन ली नहीं। पर फिर अब जब कनाडा आया मैं, कनाडा आके यार अब फिर सब कुछ खुद देखना होता है, खुद करना होता है, हर चीज़ खुद करनी है। लाइक खाना भी खुद ही बनाना है, कपड़े भी खुद ही धोने हैं। और लाइक हर चीज़ अगर कुछ आप नहीं करोगे तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर मैं मेरे बर्तन साफ नहीं करूँगा तो वो वैसे पड़े ही रहेंगे। और अगर मैं खाना नहीं बनाऊँगा तो फिर वो भूखा ही सोना पड़ेगा मुझे। और लाइक कपड़े नहीं धोऊंगा तो गंदे पड़े रहेंगे। सब कुछ खुद ही करना पड़ता है यहाँ पे। इंडिया तो क्या था, इंडिया तो घर वाले थे, मम्मी पापा, मम्मी कर देती सारे काम। वैसे घर वाले घर के काम, खाने का और कपड़ों का। और पैसों की दिक्कत होती, पैसे चाहिए होते तो पापा दे देते। पर घर में इंडिया में कभी टेंशन ली नहीं मैंने। कोई होती थी तो ऐसे ही निकल जाता था मैं रात को, कोई टाइम पास करने, चिल करने। जब इच्छा करती थी भाई चलो निकलते हैं बाहर, थोड़ा वारागर्दी कर लाते हैं दोस्तों के साथ मन लगा रहता था। तो इतना कभी फील नहीं हुआ। घंटों तक मैं रात के लाइक 12 1 2 बजे तक मैं दोस्तों के साथ ही वारागर्दी करता रहता था वहाँ पे। मैं यारी तेरी लगी माजे दे पौरना। तो वहाँ पे वो चीज़ बहुत मिस करता हूँ यार। वो नहीं है यहाँ पे यार, दोस्त नहीं है कोई, और कुछ ऐसा नहीं है। पर वैसे लाइक इन जनरल जो लोगों को यहाँ पे चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे यार करने वाली ये है। सबसे पहले तो इंसान को कार लेनी चाहिए, क्योंकि कार के बिना यहाँ पे, एक तो कार लेनी इजी है यार, अफोर्ड कर सकता है कोई भी। थोड़ी बहुत अच्छी खासी जॉब हो तो, लाइक फुल टाइम जॉब हो तो अफोर्ड कर सकता है कोई भी कार यहाँ पे। तो कार अफोर्ड करे इंसान तो बढ़िया है, क्योंकि बसों में बस लाइक टाइमिंग्स एंड वेटिंग, और इतनी ठंड में इतना जम जाता है इंसान भाई। मैंने लाइक पहले, मुझे पता नहीं कितना टाइम हुआ यार, मुझे 4 5 महीने 6 7 महीने होंगे खींच के कार लिए हुए। 6 भी ज़्यादा बोल दी मैंने शायद। हाँ मतलब कुछ ही टाइम हुआ मुझे कार लिए हुए। पर उसके पहले फिर मैं एक पूरी विंटर मैंने उस पे निकाली है। मैंने बस में ट्रैवल करके ऐसे करके, तो इतना बुरा हाल हो जाता था मेरा यार इतने आधा 1 1 घंटा मुझे बस, वैसे वहाँ पे बस स्टॉप पे वेट करना होता था बस का। इतना मेरा दिमाग खराब होता था, ठंडी हवा चलती थी वही जम जाता था। और फिर यार बहुत दिमाग खराब होता था मेरा ऐसी चीज़ों में। तो फिर मैं तो फिर ये मेरा ये सबसे ज़्यादा बेस्ट काम हुआ, मैंने कार ले ली। कार से फिर क्या होता है, इंसान अपना खुद का करता है सारा कुछ। लाइक कार में जब जहाँ इच्छा होती है वहाँ पे चला जाता है इंसान, क्या दिक्कत है उसमें। और इससे कार, अगर किसी के पास जॉब ना हो तो कार के भी लाइक इनकम सोर्स बना सकते हैं अपन। कुछ भी लाइक डिलीवरी वगैरह, या लाइक डोर डैश या इंस्टाकार्ट या ऊबर ईट्स, कुछ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन। हाँ सॉरी, कार लेने से पहले सबसे पहले अपन अपना जीवन बनाए यहाँ पे ओंटारियो में। तो जीवन बनाने से क्या होता है, जीवन एक लाइसेंस होता है जीवन। तो वो इंसान अगर बना लेगा ना तो फिर क्या है, जीवन के बाद 1 साल का वेटिंग पीरियड होता है अपना G2 बनाने के लिए, जो अपन अपन अपने लाइक अपने हिसाब से अपन लाइक ड्राइव कर सके कार। तो कार आप तभी ले सकते हो जब आपके पास G2 है। जीवन पे आप नहीं कार ड्राइव कर सकते। तो G2 बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो जीवन बनाओ आते ही, तो फिर
बाद में एक लाइक ड्राइविंग कोर्स कर लो तो फिर वो साल का वेटिंग पीरियड 8 महीने का ही हो जाता है, तो उसमें फ़ायदा हो जाता है आपका बहुत। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यहाँ पे आके यार, यहाँ पे मतलब कोई इतना हार्ड नहीं है, इतना लाइक अगर आपको काम आता है, कुछ भी आता हो, लाइक कंस्ट्रक्शन हो गया, कार वगैरह का हो गया, ऐसे लाइक स्किल बेस्ड कुछ काम आते हैं आपको। इंडिया इंडिया के लाइक कंस्ट्रक्शन वगैरह तो अगर इंडिया में आपने कंस्ट्रक्शन में काम करा है तो यहाँ पे तो वो कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का, पर फिर भी कारों पे अगर आपने काम करा है ना तो सॉरी, कारों का काम बहुत यहाँ पे लाइक यूजफुल है। आप आपके वो एक्सपीरियंस बहुत यूजफुल है, आप यहाँ पे काम कर सकते हो इजीली। मुझे पहली बार काम मिला मिस्टर ल्यूब पे, वो एक लाइक ड्राइव बाय सर्विसिंग का काम है उनका, होता है लाइक ये फ्रेंचाइज होती है मिस्टर ल्यूब की पूरे कनाडा में। तो वो मिस्टर ल्यूब पे काम करा मैंने 2-3 महीने, वहाँ पे मैं किसी के रेफरेंस से लगा था, मुझे काम मिला नहीं ऐसे जैसे मैंने ढूंढा मुझसे मिला नहीं, फिर वो किसी ने जान पहचान से मेरा काम लगवाया वहाँ पे, फिर वहाँ पे काम करा मैंने 2-3 महीने करे मैंने काम, वो अच्छा खासा काम करता रहा मैं, बढ़िया काम करा। फिर सॉरी गला खराब है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो वहाँ पे काम करा मैंने 3 महीने काम करा, फिर 3 महीने फिर कोई दिक्कत हो गई यहाँ पे, तो वहाँ पे काम से निकाल दिया उन्होंने मुझे। तो वहाँ से फिर काम करके फिर मैं बैठा रहा, फिर मैं यहाँ पे पास में काम लगा, मैंने उनको क्या थोड़ा सा झूठ बोल दिया था, मैंने कहा भाई मैंने खुद छोड़ा है काम, तो उन्होंने काम पे रख लिया, कुछ टाइम पे कैश पे काम करा मैंने वहाँ पे, तो इतना कुछ खास फायदा हुआ नहीं। तो उन्होंने भी फिर बाद में उनको पता लगा भी मैं निकाला गया हूँ वहाँ से, तो फिर उन्होंने भी निकाल दिया मुझे काम से, तो फिर ज़्यादा खास काम कर नहीं पाया वहाँ पे मैं। वैसे भी बेकार काम था यार, मुझे मिस्टर ल्यूब पे कभी पसंद ही नहीं आया काम। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत टाइम वेट करा, बहुत टाइम लगे, इधर उधर मैं धक्के खाता रहा, जैसे तैसे पड़ा रहा, घर पे ही धक्के भी क्या खाता रहा, घर पे पड़ा रहा मैं, लाइक मैंने अपने रेज्यूमेस वगैरह बना के इधर उधर बांट दी, पर कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं उसका भी। फिर उसके बाद फिर मेरी बहन ने ट्राई करा, उसने कॉल वगैरह करे 2-4 शॉप्स पे, फिर वहाँ पे जाके मैं रेज्यूमे दे के आया। फिर उसके बाद एक शॉप पे फिर मैंने फॉलोअप्स करे नहीं, उसके बाद फिर मैं पढ़ा रहा, किसी ने रिप्लाई नहीं करा, तो फिर बाद में फिर मैं एक बार फॉलोअप करने गया जहाँ पे आप काम करता हूँ, वहाँ पे मैंने पूछा, मैंने कहा अभी रेज्यूमे देने आया था, तो उसका हुआ नहीं कुछ कहते। फिर उन्होंने बात करी मेरे से, फिर उन्होंने कहा अभी थोड़ी देर बाद रिप्लाई करेंगे, फिर मैंने बाद में कॉल करा, फिर उन्होंने कहा चलो आ जाना आप, काम इस डेट से स्टार्ट कर देना। तो वो मेरे बॉस बहुत अच्छे इंसान हैं, वो सब लाइक जो डॉना है वो बॉस की वाइफ है, वो भी बहुत अच्छे हैं, और बॉस है वो भी बहुत अच्छे, हार्वर्ड अच्छे लोग हैं, तो बढ़िया अच्छे से ध्यान रखते हैं उनके एम्प्लॉयज़ का, सब ठीक है, बढ़िया है, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और अगर यार आप रेज्यूमेस दे के आते हो, तो रेज्यूमेस देने के बाद उनको फॉलोअप के लिए लाइक उनको मतलब थोड़ी है, उनको थोड़ी किसी को जॉब देनी है, अपन को जॉब लेनी है, तो अपन को कॉल करना पड़ेगा वहाँ पे जाके। तो जरूर अगर आप रेज्यूमे देते हो तो जरूर जाके कॉल करो उनसे, पूछो भी कि आपको रेज्यूमे दे के गए थे, आपका रिप्लाई क्यों नहीं आया, ये वो सब पता करना जरूरी है वहाँ पे। और कमाई है ही सही यार, इतना अफोर्ड कर सकते हो, आराम से सब कर सकते हो, इंडिया भी पैसे भेज सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार ट्रैक पे आ जाए ना सारा कुछ इंसान का, तो फिर सब हो जाता है, सब एक बार सेटल हो जाए इंसान तो सब हो जाता है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। और यहाँ पे यार एक चीज़ है, अपने काम से काम रखो, किसी से ज़्यादा फालतू किसी के बीच में मत घुसो फालतू, अगर कोई नहीं आपको इतना मुंह लगाता तो मत लगो वहाँ पे, और किसी के साथ ज़्यादा बिल्कुल क्लोज भी मत हो जाओ, कोई है आपका दोस्त है, मित्र है, ठीक है, क्योंकि यार
भाईचारा यहाँ पे इतना कोई भाईचारा है नहीं मेरे तो। मैं तो यार वही पुराने भाई है मेरे जो है उनको ही भाई मानता हूँ। और जो भी है यार ठीक है, मैं उनको भाई मानता हूँ। और यार नई नए दोस्त बनाने की, नए किसी लोगों से बात करने की इच्छा भी नहीं करती मेरी, क्योंकि पता नहीं क्यों यार, बस ऐसे ही थोड़ा मेरा आइसोलेटेड रहने की इच्छा करती है। अपने 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 लोगों में रहूँ तो बढ़िया है। तो बाकी कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है, चलता है जैसे भी चल रहा है काम। और ऐसी जिंदगी है यहाँ पे कनाडा में। और इतना कुछ यार, मैं इतना ज़्यादा सोशल इंसान हूँ भी नहीं कि मैं लाइक घूमूँ फिरूँ बाहर। मेरी बहन है, उसके दोस्त वगैरह बहुत, वो घूमती फिरती रहती है, उसका अलग ही काम है थोड़ा सा। बाकी मैं नहीं है, मेरा इतना ऐसा काम नहीं है। मैं रहता हूँ घर पे मोस्टली। और अगर कोई हो, बहुत रेयर चांस हो कोई बाहर मेरा यार दोस्त हो या मेरी फ्रेंड्स वगैरह हो, उनके साथ घूमने में, फ्रेंड वगैरह हो मेरी कोई उसके साथ चले जाता हूँ बाहर घूमने। पर मैं अकेला नहीं जाता, और कोई दोस्त वगैरह के साथ भी नहीं जाता। बाकी ठीक है यार, बढ़िया है कनाडा, बढ़िया देश है। यहाँ पे रेसिज्म भी है नहीं इतना। रेसिज्म भी देखा जाए तो सब प्यार करते हैं लोगों को। कोई इंडियंस को यार वो तो होता ही है यार, सबके अपन अपन भी होते हैं, तो अपन भी इंडिया में अपन होते हैं, तो इंडियंस अपने दूसरे लोगों को कोई अपनी और कोई कास्ट वगैरह के आ जाए तो अपन भी करते ही है, क्या इंसान है, इसको थोड़ा अपन भी डिस्टेंस में, मैं तो नहीं करता पर लोग करते हैं डिस्टेंस मेंटेन करके। तो फिर यहाँ पे भी करते ही हैं लोग, जिनको होता है यार, जो बूढ़े लोग होते हैं जिनकी मेंटेलिटी जैसी होती है, वो रेसिज्म थोड़ा बहुत तो फेस कर ही जाते हैं सर। लाइक 100 में से 0.5 लोग, लाइक एक आधा इंसान मुश्किल से होता होगा जो आपको रेसिस्ट लगे, या जिससे आपको रेसिज्म फील हो। बाकी डायरेक्ट रेसिज्म तो कोई भी नहीं मारता भी ये इंडियन है, इसको दूर रहो, ये ऐसा तो कोई भी नहीं करता। पर उनकी लाइक लोगों की टोन से पता लग जाता है हाँ ये रेसिस्ट है या ऐसा वैसा है। इतना फील नहीं हुआ मुझे अभी तक तो कभी भी। बाकी क्योंकि यार इंसान के ऊपर भी होता है ना, कैसा इंसान अपने आप को कैरी करता है। मैं ठीक ठाक ही रहता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता मैं बहुत अपने आप को वही, मैं बहुत क्लासी उसमें वे में रहता हूँ, मैं नॉर्मल रहता हूँ, तो अपने हिसाब से रहता हूँ, तो ठीक ठाक रहता हूँ मैं, बढ़िया थोड़ा अपने आप को कैरी करके रखता हूँ। तो फिर बाकी लोग भी क्यों हेट करेंगे अगर मैं रहूँगा ही ऐसे। लोग वो कहते हैं जैसे इंडियंस में वो स्मेल आती है, वैसी अगर वैसी स्मेल आएगी तो फिर लोग वैसे ही करेंगे ना, रिएक्ट भी। वो है इंडियन है, दूर रहो इससे। बाकी ठीक है यार। बाकी यार मेन चीज़ है, यहाँ पे मैं रहता भी फिर ओकविल में हूँ। ओकविल में यहाँ पे गोरे बहुत ज़्यादा हैं, गोरे हैं, अफगानी लोग हैं लाइक, और लाइक एशियंस बहुत हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बढ़िया फील होता है। मैं यहाँ से ब्रैम्पटन चला जाऊँ, ब्रैम्पटन मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता ब्रैम्पटन जाना। वहाँ पे पता ही नहीं क्यों, लाइक मुझे वाइब भी अच्छी नहीं आती ब्रैम्पटन से। यहाँ पे मैं शुरू से ओकविल में रहा हूँ, तो ओकविल अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा, अच्छे लोग, अच्छा एरिया सब है, बढ़िया ही है जो भी है। मैं ब्रैम्पटन पता नहीं कितना टाइम हो गया मुझे ब्रैम्पटन गया ही नहीं, मुझे साल पता नहीं कितने महीने हो गए मुझे ब्रैम्पटन गए हुए। मैं जाते नहीं, मुझे अच्छा लगता ब्रैम्पटन मेरे को भी। बाकी बढ़िया है यार, अच्छा है जो भी है, बढ़िया। कनाडा है, ठीक है, अच्छा देश है, अच्छे लोग हैं, फ्यूचर है लोगों का अच्छा है यहाँ पे। मेहनत करेगा इंसान तो जरूर अच्छा फ्यूचर होगा। बाकी अगर कोई मेहनत करना ही नहीं चाहता तो कैसा ही होगा कुछ, कैसे ही बनेगा किसी का कुछ। बाकी हाँ जी, ऐसे ही मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस यही है। मेहनत करो बस यार। यहाँ पे यार एक तो चीज़ है भाई, और एक और चीज़, सॉरी एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई जैसे
मैं इंडिया में यार कार थी मेरे पास, अंधाधुंध चलाता था मैं, अपनी जैसी मर्जी पड़ती थी वैसे चलाता था। यहाँ पे थोड़ा सा बॉन्डेड सा फील होता है यार, रिस्ट्रिक्टेड बहुत फील होता है। वो कहते हैं ना मीठी जेल में आ गए, कनाडा मीठी जेल है, वैसी लगती है और थोड़ी सी फील होती है मुझे वो चीज। भाई क्या है यार, क्या 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 बहुत लाइक घुटा घुटा सा फील हो जाता है। पर पहले ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम होता है, अब थोड़ा सा नॉर्मल फील होने लगा है। पर पहले कुछ ज्यादा ही घुटन सी फील होती थी, बहुत ज्यादा ही अजीब सा फील होता था भैया, क्या है क्या है क्या है। अब थोड़ा ठीक है, अब थोड़ा ओके फील होता है, बढ़िया है यार। क्या करें, ढल रहे हैं थोड़े थोड़े अपन भी, बाकी ठीक है, बढ़िया है जो भी है। ऐसी है मेरी, ये है एक्सपीरियंस मेरे कनाडा के 1.5 साल का एक्सपीरियंस मेरा। बाकी देखते हैं आगे और मिलेंगे एक्सपीरियंस, और उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही हो कोई खराब एक्सपीरियंस ना हो, और अपन ग्रो ही करें यार, डाउनफॉल ना हो, ग्रो ही करें अपन, ऊपर से ऊपर लाइक आगे से आगे बढ़ते जाएं, और अपनी हाइट्स जो जो मैं चाहता हूँ वो सब हो, जो जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ सब वहाँ तक पहुँचूँ मैं। उम्मीद करते हैं भगवान करे दिया। Thanks for watching. Until next vlog guys, see ya, bye bye.